अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्याओं का। और वास्तविक संख्याओं के में बताया गया था कि दो थियरम्स बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दूसरा इंपॉर्टेंट थियरम है इसका। कहता है ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, और ये चीज़ जो होता है वो हमारा यूनिक होता है। अब इस पर हम विचार करते हैं। जो कह रहा है, ये कह रहा है थियरम यही कह रहा है कि हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कंपोजिट को प्राइम में तोड़ सकते हैं, और वो प्राइम जो होगा वो यूनिक होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं भाज्य संख्या हम 140। अब कैसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कैसे करते हैं? अब जैसे हो गया हमारा 140, 2 से जाएगा 70, 2 से गया 35, 5 से गया 7। तो ये हमारा इस रूप में आ गया, यानी हो गया ये 2 × 2 × 5 × 7। आगे क्या कह रहा है ये? अगर हम क्रम पर विचार नहीं करें तो ये अद्वितीय होता है, यानी ये यूनिक होता है। इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 7 × 5 × 2 × 2। यानी हम 7 किधर भी लिखें, 5 कहीं लिखें, इसका फैक्टर हमेशा यही होगा। तो यही कह रहा है ये गुणनखंडों के क्रम के बिना, इस पर ध्यान नहीं दे कि कौन किधर आ रहा है, तो ये हमेशा हमारा यूनिक नंबर ही होता है। वही नंबर आएगा, दूसरा नंबर नहीं आएगा। और दूसरा क्या कहता है फिर? ये यूनिक होगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। इसमें एक काम हम करते हैं, वो क्या करते हैं? अगर हम इसको ये सोच लें कि हमको एसेंडिंग ऑर्डर में ही देना है, यानी बढ़ते क्रम में ही सजाना है, जैसे इसको हम इस रूप में सजाए हैं, यानी पहले 2 फिर 5 फिर 7, एक क्रम से बढ़ेंगे, तो वो समस्या भी हमारी समाप्त हो जाती है। यानी जो बार बार कभी 7 कभी 5 पहले लिख के दिखा रहे थे, वो समस्या हमारी समाधान खत्म हो जाता है और ये खुद यूनिक हो जाता है। यानी क्या जाने हम इस थियरम में कि अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कंपोजिट को प्राइम के रूप में तोड़ा जा सकता है, और ये चीज़ हमारा यूनिक होता है, यानी अद्वितीय होता है। अब इसी चीज़ में हम आगे विचार करेंगे कि अब हमको 2 चीज़ मिला, एक मिला भाज्य, दूसरा मिला अभाज्य। अब हम लोग ये विचार करते हैं कि हम अभाज्य किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं। यही था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, इनको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल 1 तथा स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका फैक्टर 2 ही हो सकता है, 1 और संख्या। जैसे 2 क्या होगा, 1 × 2। 3 का क्या फैक्टर मिलेगा, 1 × 3। 5 का क्या मिलेगा, 1 × 5। यानी इसका केवल 2 ही फैक्टर हो सकता है, 2 ही गुणनखंडन हो सकता है, एक 1 और दूसरा ये नंबर जो है वो स्वयं हो। और अब आते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाता है, भाज्य संख्या वो संख्या है, वह धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर हुआ
जो अभाज्य नहीं है, यानी अभाज्य नहीं है मतलब जिसके दो ही गुणनखंड है, ऐसा नहीं है इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड है, भाज्य कहलाता है। कोई भी संख्या भाज्य तब होगी जब एक एवं स्वयं के अतिरिक्त उसका कम से कम एक गुणनखंडन हो। इसमें दो ही है, सीधे बात हम ये समझते हैं कि इसमें दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, जैसे 4, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, 1 तो होगा ही, 4 होगा ही, 2 भी होगा। 6 में क्या होगा, 2 और 3 2 होगा, 1 तो होगा ही। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए उसको हम कहते हैं भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। और इसीलिए हम क्या देखे थे कि कंपोजिट नंबर को यानी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में हम दिखला सकते हैं। एक तीसरा चीज आता है इसमें जिसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी, उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब सवाल है कि इसमें अभाज्य शब्द लगा हुआ है लेकिन सह लगा हुआ है, ये क्या होता है, यह अभाज्य होता है या भाज्य होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है, दो पूर्णांकों ए और बी अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं तो उनका सह अभाज्य को प्राइम तब कहा जाता है यदि उनका HCF 1 हो। HCF यानी महत्तम समावर्तक अगर 1 हो तो वो कहलाते हैं। अब हम इस पर थोड़ा और आते हैं एग्जाम्पल पर, इसके सह अभाज्य के एग्जाम्पल पर आते हैं। सह अभाज्य जिसको हम कहते हैं, इसको अभाज्य से यानी प्राइम से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, हमारा 2 और 5, ये दोनों क्या है, इसका HCF कितना है, 1 है, और इसलिए क्या है, ये सह अभाज्य है। देखिए इसमें 2 नंबर होंगे, दोनों के दोनों क्या है, दोनों प्राइम हैं। ये दोनों हम देख रहे हैं कि प्राइम है क्योंकि HCF 1 है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सह अभाज्य का दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 5 और 8, इसका भी HCF बराबर 1 मिलेगा। इसमें क्या है, एक ये प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, तो फिर भी इस दोनों का HCF 1 है, इसलिए दोनों को प्राइम है यानी सह अभाज्य है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हम यहां ले लिए 9 और 16, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों कंपोजिट हैं 9 और 16, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, HCF क्या है, 1 है, इसलिए ये दोनों भी सह अभाज्य है। यानी को प्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम हो, दोनों प्राइम भी हो सकता है यानी दोनों सह अभाज्य भी हो सकता है, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, या दोनों फिर कंपोजिट भी हो सकता है। तो सह अभाज्य का सीधा सा मतलब इतना ही होता है कि वो नंबर का HCF दोनों का 1 होगा, चाहे वो दोनों प्राइम पर हो, दोनों एक प्राइम एक को प्राइम हो, एक प्राइम और एक कंपोजिट हो, या फिर दोनों कंपोजिट हो। आगे बढ़ते हैं इससे। अब है ये किसके सहारे, इसका उपयोग हम गणित में करते क्या हैं, मैथ में इसका क्या उपयोग है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। तो हम इससे के सहारे HCF और LCM ज्ञात करते हैं। अब हम HCF LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसे HCF हम निकाल रहे हैं 6 और 20 का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 6 को तोड़ें अभाज्य करें तो 2 × 3 ये हो गया। अगर हम 20 को तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 पचे 20, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन। अब हमारा ये क्या कहता है, उभयनिष्ठ भाज्य अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और सबसे छोटी घात भी बोल रहा है। देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं 2² × 5, 2² × 5। अब हम इसको अगर निकाल रहे हैं HCF, तो कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में 2 कॉमन है केवल, और उसमें भी छोटी घात, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 केवल अकेला है, तो छोटा पावर हो गया केवल 2, तो हमारा HCF बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2। LCM कह रहा है
एलसीएम में क्या कह रहा है, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 6 और 20 ही है, इसी का फैक्टराइज करना है। तो इसको जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर ये कहता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या था, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, इसमें दोनों में से मतलब नहीं है, जितना है उसका बड़ा पावर। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का, इसमें केवल 2 है, इसमें 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5, ये सब आएगा। इसमें ऐसा नहीं कुछ छूटेगा नहीं, इसमें सब आता है और बड़े वाला पावर के रूप में आता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, ये हमारा हो गया 60। एक और इसमें सूत्र आता है, एक और फॉर्मूला है कि यहाँ हमारा L, ये हमारा हो गया HCF गुने LCM, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसी प्रश्न में हम देखें, HCF की जगह पर हमको क्या लिखना है, 2, LCM के जगह पर क्या निकाले हैं, 60, यहाँ क्या निकाले हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या है, 6 और 20 है, यानी 6 गुने 20। अब देखिए 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, 120, यहाँ क्या होगा, 120। यानी जब दो संख्याएं हों तो दोनों के HCF और LCM का गुणनफल दोनों नंबर्स के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और ये केवल तब होता है जब दो नंबर्स पर विचार करें। अगर ये 3 नंबर हम ले लेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं होता है वहाँ पर, ये केवल 2 के लिए सही है। यानी हम क्या जाने कि इसके सहारे हम HCF और LCM निकालते हैं। क्या था हमारा कि भाज्य अभाज्य को हम भाज्य नंबर को अभाज्य के रूप में तोड़ सकते हैं, यही था हमारा। अब उसके सहारे हम काम क्या कर रहे हैं, HCF निकाल ले रहे हैं। जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा हो गया HCF, और LCM क्या हो गया, जितने हमारे गुणनखंड हैं किसी को रिपीट नहीं करना है, सबको लिखना है, ये हमारे हो गए LCM। और क्या फॉर्मूला मिला हमको, HCF गुने LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ये केवल 2 नंबर्स तक के लिए सही है, 3 के लिए नहीं। अब हम फिर इससे आगे आते हैं अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में हमको दिखला देना है। अब जैसे हमारा पहला क्या है, ये फर्स्ट नंबर में है 140, क्या हो जाएगा, 140 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या मिलेगा, 2, 70, 2, 35, 5, ये 7, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको, 2 × 2 × 5 × 7। ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे इसको, 2² × 5 × 7 हो गया। ये 2 नंबर 156, 156 का भी फैक्टराइज करेंगे। इसी तरह करना है हमको फैक्टराइज, क्या मिलेगा, ये 156 है, 2 बार गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 बार, 3 और 9, फिर 3 बार 13। तो हमारा क्या मिला, ये 2 × 2 × 3 × 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब पावर अगर दे दें इसको तो क्या बन जाएगा, ये 2² गुने 3 गुने 13। बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है केवल। अगला क्या है 3 नंबर में हमारा,
38 25, 38 25। जब 38 25 को हम तोड़ते हैं, यहाँ 38 25, 8 3 11, 2 13 5 18, हाँ ये जाएगा 3 से। 1 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 5 3 पचे 15, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 12 75। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 425। अब जाएगा ये 5 बार में, 8 पचे 40, पचे 25। फिर जाएगा 5 बार में ये, 1 बार 35, 7 पचे 35, यानी क्या मिला हमको, 3 3 5 5 17, यानी इसका हमारा आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। पावर अगर इसका दे देंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 7429, 74 29। करते हैं इसका भी फैक्टराइज। ये हमारा हो गया ये 74 29। पहली बार ये हमारा जाएगा कितने बार में, चलिए ये जाएगा हमारा पहले 1 2 3 5 से नहीं जाएगा, सीधे जाएगा 17। 17 से कई बार में चला गया, फिर ये 4 3 7। 17 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 3 7 आएगा। फिर कटेगा ये 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये 23 आएगा, यानी क्या हो गया हमारा ये 17 19 गुने 23। तो ये जा पूरा हमारा जो थियरम था कि भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, तो ये पूरा प्रश्न उसी थियरम पर था कि हम इसको अभाज्य के गुणनखंड के रूप में दिखला सकते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, जैसा कि अभी हम जस्ट इसके पहले देखे हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या होता है, ये 1 नंबर जब लेते हैं तो क्या करेंगे, इसका पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 26 क्या हो जाएगा, 2 गुने 13 सीधे हो गया, और 91 क्या हो गया हमारा, 7 गुने 13, 13 7 91। और इसलिए जब हम HCF निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन हो, यही पढ़े थे उभयनिष्ठ जो हो, तो दोनों में कॉमन हमारा क्या मिला, 13। तो यहाँ हमने क्या मिला, ये हमारा 13। और फिर हमारा LCM क्या मिलेगा, क्या था, सभी का गुणनखंडों का गुणनफल। तो इसमें जो भी है कॉमन को 2 बार नहीं लेना है, यानी क्या हो गया ये 2 × 7 × 13, 2 गुने 7 गुने 13, रिपीट नहीं करना है किसी को। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा फिर, 13 7 91, 91 दूनी 9 दूनी 18, 182। तो ये हमारा हो गया 182। अब हमको क्या चेक करना है, दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, HCF गुने LCM। अभी दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्या हमारी क्या क्या थी? 26 गुने 91। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या हमारा है? ये हमारा आ जाएगा 2366। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2366। फिर क्या है हमारा? फिर है यहाँ HCF गुने LCM। तो क्या निकाले हैं? CF निकाले हैं 13, LCM निकाले हैं 182। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारा उतना ही आएगा, यानी ये भी आएगा हमारा 2366। तो यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM। तो यहाँ जांच करके देख लिए, ये हमारा वही आंसर है, इतना ही काम करने को कह रहा है। अब आते हैं इसके 2 नंबर पर। इसमें कितना हमको लेना है? 510। 510 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? चेकिंग कर लेते हैं। 510 को जब तोड़ते हैं तो जाएगा 2 बार में, 2 5 5, 3 से जाएगा 8 त्रिका 24, 3 पचे 15। फिर ये 5 से जाएगा 17 पचे 85। तो क्या हमारा आया? 2 3 5 और फिर आ गया हमारा ये 17, यानी ये हमारा हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 510 का। आगे किसका निकालना है? 92 का, यानी 92 का जब निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 92 का 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 23। हमारा हो गया ये 2 गुने 2 गुने 23। ये हो गया 2 गुने 2 गुने 23, इसका निकला। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर गुने 23। अब हमको क्या निकालना है? पहला HCF। HCF क्या कहता है? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। तो इधर केवल 2 है, 2 का पावर है। हमको क्या कहता है? न्यूनतम, कम वाले को लेना, यानी HCF बराबर क्या हो गया? 2। LCM निकालते हैं। LCM बराबर हमारा हो जाएगा, ये कहता है कि अगर कॉमन हो तो बड़ा वाला पावर लीजिए, यानी 2 का स्क्वायर, बाकी सारे नंबर्स को ले लीजिए। यानी क्या है फिर हमारा? 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। जितने नंबर्स हैं सारे यहाँ आ जाएंगे। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, गुना करके इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारा 23,460। ये सब गुना करेंगे तो LCM इतना आ गया। अब ये दोनों संख्याओं का जब हम गुणनफल निकालेंगे, यहाँ चेक करना है, तो दोनों संख्याएं हमारे क्या थी? 510 गुने 92। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है? 46920। इस दोनों को गुना करेंगे तो हमको उतना मिलेगा। उसी तरह फिर LCM और HCF को गुना करना है। ये कितना है? 2 गुने 23,460, यानी 2 गुने 23,460। 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, आसान है ये भी हो जाएगा हमारा 46920। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों का HCF LCM निकाले, हम चेक किए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये हमारे HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हमारा तीसरा प्रश्न इसका हो गया 336 और 54।
तो हम 336 का फैक्टर निकालते हैं। 336 क्या हो जाएगा ये हमारा? 336 2 से गया 1 6 8, फिर 2 से गया 8 और 4, फिर 2 से गया 4 और 2, फिर 2 से गया, ये हो गया हमारा 21, और अब 3 से गया तो हो गया 7। यानी क्या क्या मिला हमको? 2 गुने 2 गुने, यही है हमारा 2 गुने 2 गुन 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 ठीक, गुने 3 गुने 7, ये मिला हमको इसका फैक्टर। दूसरे का निकालते हैं फिर 54 का। 54 54 का क्या हो जाएगा ये? 2 27 3 9 3 से 3, यानी क्या हो गया ये हमारा 54 का क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये हमारा हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूनी 54। चलिए अब हम इस चीज़ को इस पावर के रूप में अगर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह इसको अगर लिख दें तो 2 इंटू 3 का पावर 4। अब हमको क्या करना है? HCF निकालना है। HCF यानी जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ जो हो, तो क्या है? 2 और 3 है, तो दोनों का हमको छोटा वाला पावर लेना है। 2 का 1 पावर है, 3 का भी 1 पावर है, तो हमको इसको लेना है 2 इंटू 3 बराबर 6। तो HCF हमारा हो गया 6। LCM सारे फैक्टर्स लेने हैं और बड़ा पावर लेना है, तो 2 का बड़ा पावर क्या है? 2 का पावर 4 है, इंटू 3 का पावर 3 है, इंटू फिर हमारा ये 7 है। 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, और फिर हमारा हो गया ये 7। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 30 24। इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 16 गुने 27 गुने 7। ये क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई 16 गुने 27 गुने 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 30 24। अब हमको यहाँ क्या चेक करना है? 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? दोनों संख्या हमारा 336 गुने 54। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 18 144। इसी तरह क्या मल्टीप्लाई करना है? HCF इंटू LCM, यानी हो गया हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू HCF क्या निकाले हैं? 6। LCM क्या है हमारा? 30 24। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, और फिर ये 6 त्रिक 18, ये हमारा हो गया। तो क्या देख रहे हैं? दोनों ये इक्वल आया, और यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों का संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है CF इंटू LCM तक। और इसी के साथ आज का क्लास हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में इसके शेष प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।